हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर रूपाली। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिन इन्फेक्शंस। फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन क्यों है, क्या रीज़न होते हैं, किसके वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या मेडिसिन लेने चाहिए, कुछ होम रेमेडीज़ है क्या। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। So first of all, I want to tell you the anatomy of female genital system. तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा नाम का ऑर्गन है जहाँ से यूरिन निकलता है, फीमेल के बॉडी में इसका ओपनिंग बहुत ही छोटा है और वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द ब्लैडर है। ब्लैडर ये जहाँ पे यूरिन जमा होता है, यूरिन फॉर्म होता है। ओके, यूरेथ्रा ये ओपनिंग के आगे पीछे वजाइनल ओपनिंग है एंड रेक्टम है, ठीक है, पॉटी का एरिया। सो बेसिकली ये स्पेस बहुत छोटा है। सो इसकी वजह से अगर वजाइनल इन्फेक्शन होगा तो भी दैट विल कॉज यूरिनरी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, सो क्या रीजंस हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइनल इन्फेक्शन, कैंड्रियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। सो यहाँ के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो साइमल्टेनियस यूरेथ्रा के यहाँ पे जाकर वहाँ पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट करते हैं। सो दैट माइट बी अ रीज़न फॉर यूरिन इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन रीज़न होता है बहुत सारी फीमेल्स पानी ही नहीं पीती है, बहुत कम पानी पीती है। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा एंड दैट विल प्रोन टू यूरिन इन्फेक्शन। सेकेंड आदत होती है फीमेल्स की कि वो यूरिन प्रोलॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखते हैं बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मे बी सोशल इन्वायरमेंट होगा कि जहाँ पे वो टॉयलेट अवेलेबल नहीं होंगे, या फिर बहुत सारे प्रोफेशनल लाइक टीचर्स जहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी। ऐसे फीमेल्स में दे विल होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम और जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होगा एंड दैट विल कॉज यूरिन इन्फेक्शन। थर्ड रीज़न माइट बी अ किडनी स्टोन्स। सो जब कोई स्टोन्स फॉर्म होता है देन दैट विल डैमेज द कैपिलरीज, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगे एंड जो कोई टिश्यू होगा उसको ये स्टोन्स डैमेज करेंगे, टिश्यू ब्रेक होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, अल्टीमेटली यूरिन इन्फेक्शन होगा। Another reason is the frequent consistent uses of soaps, lotions, creams, vaginal douches। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करके वहाँ पे अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे एंड दैट विल कॉज यूरिन इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन रीज़न इन न्यूली मैरिड फीमेल्स व्हाट वी कॉल्ड एज हनीमून सिस्टाइटिस, जहाँ पे बिकॉज सेक्शुअली एक्टिविटी स्टार्ट होती है सो दे डोंट अवेयर ऑफ द हाइजीन। सो जब वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बात नहीं लेते हैं आफ्टर मेंटेनिंग रिलेशन, सो दैट माइट बी अ रीज़न फॉर ग्रोइंग द बैक्टीरिया एंड जो ब्लैडर तक इन्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, सो एंड फीमेल्स समटाइम्स सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनती है। अंडर क्लोथ्स अगर सिंथेटिक है, कॉटन बेस नहीं है, सो वहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा, सॉगिनेस होगा एंड दैट इज़ द प्रोन एनवायरनमेंट फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। सो दीज आर द रीजन्स फॉर यूरिन इन्फेक्शंस इन फीमेल। मोस्ट कॉमन और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जहाँ भी जिसकी भी इम्यूनिटी डाउन है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन, अगर फीवर है या फिर जस्ट लाइक मलेरियल इन्फेक्शन, अगर HIV इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी है, सो दिस माइट बी अ रीज़न जहाँ पे आपको यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। सो यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले? सो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होगा यूरिन बार बार आना, या यूरिन का अर्ज होना बट यूरिन पास ना हो पाना। समटाइम्स पेन इन एब्डोमेन, अगर किडनी स्टोन होगा, सीवियर इन्फेक्शन होगा तो पेन हो सकता है। समटाइम्स यूरिन नॉट एबल, दे पेशेंट विल नॉट बी एबल टू पास यूरिन, रिटेंशन हो जाता है, सीवियर पेन होता है। सो सीवियर पेन, रिटेंशन, बार बार यूरिन आना, मतलब अर्ज होना बट यूरिन पास ना कर पाना, एंड समटाइम्स बिकॉज जैसे स्टोन की वजह से यूरिन में ब्लड आना, दैट माइट बी अ सिम्टम्स फॉर यूरिन इन्फेक्शन। सीवियर केसेस में चिल्स एसोसिएटेड विद द फीवर, वो भी हो सकता है। सो दैट माइट बी अ रीज़न, दैट माइट बी अ सिम्टम्स फॉर यूरिन इन्फेक्शन। ओके, सो ये तो रहा सिम्टम्स। सो ये कैसे पता चले?
और क्या रीज़न है कि बार बार यूरिन का अर्ज होता है बट यूरिन नहीं पास होता। एक्चुअली ब्लैडर की कैपेसिटी है अराउंड, जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 300 तक हमें सेंसेशन फील नहीं होगा। रफली 50 cc रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे ब्लैडर में होता है यूरिन का, मतलब उतना मिनिमम अमाउंट रहता ही है। बट जो लोग बार बार यूरिन पास करते हैं तो वो अमाउंट भी कम हो जाता है। सो 300 ml 3 घंटे तक रफली यूरिन प्रोड्यूस होता है। सो उसके बाद हमें हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि यूरिन का अर्ज हो गया है एंड यू हैव टू पास यूरिन। सो जब बार बार जाएंगे, अगर यूरिन का अर्ज होगा तो हम बार बार वॉशरूम जाएंगे, बट अगर यूरिन फॉर्म ही नहीं हुआ होगा तो यूरिन आएगा नहीं। सो दैट माइट बी सेकंड सिम्टम्स कि हमें यूरिन का अर्ज तो हो रहा है लेकिन रिटेंशन मतलब पास नहीं हो पा रहा है। सो अगर पानी नहीं पियेंगे, डिहाइड्रेशन होगा, तो उसकी वजह से यूरिन फॉर्म ही नहीं होगा। या फिर जहाँ पे एनवायरनमेंट होता है कि बहुत सारा स्वेटिंग हो रहा है, फिज़िकल वर्क ज़्यादा है, तो बॉडी से ऑलरेडी वाटर एक्सपायर हो रहा है, तो उस टाइम पे यूरिन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से बार बार अर्ज तो होता है बट यूरिन फॉर्म नहीं होता। समटाइम्स रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, कोई मेडिसिन पर अगर होंगे बट वो प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर जाएंगे नहीं यूरिन पास करने, तो ऐसे पेशेंट में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है वो स्पाज्म में चला जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, तो वो ना यूरिन पास नहीं हो पाता। सो रिटेंशन का सिम्टम्स होता है। सो कैसे पता करें और क्या टेस्ट होते हैं? सो बेसिकली जब भी यूरिन इन्फेक्शन है, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट कॉमन रीज़न इज़, हमने बोला है कि आप पानी अच्छे से नहीं पीते हो, सो ड्रिंक एनफ वाटर। सिट्रस एसिड इज़ इट विल किल द बैक्टीरिया। सो जो भी सिट्रस जूसेस होते हैं, लाइक मौसम्बी जूस, देन नींबू पानी, कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हो, सिंपल पानी पियो, या क्रैनबेरी जूसेस जो होते हैं, दीज आर द होम रेमेडीज़। जो जितना फ्रिक्वेंटली लोगे वो उधर के बैक्टीरिया को किल करेगा एंड दैट विल प्रिवेंट द यूरिन इन्फेक्शन। सो क्या टेस्ट होते हैं, कैसे पता चलता है? तो जब भी किसी को यूरिन इन्फेक्शन ये सारे सिम्टम्स होते हैं, सो प्लीज़ विजिट द हॉस्पिटल, गेट द टेस्ट डन। सो इसके 2 टेस्ट होंगे, एक यूरिन रूटीन एंड एक दूसरा यूरिन कल्चर। सो यूरिन रूटीन में रफली दे विल सी द पसल्स एंड बैक्टीरिया, तो उसमें मिनिमम अमाउंट होता है जिससे पता चलेगा कि ये कट ऑफ के ऊपर है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन है। सो ये रिपोर्ट शाम तक, एक दिन में आ जाएगी। दूसरा होगा यूरिन कल्चर। सो यूरिन कल्चर के लिए वी हैव टू ग्रो द बैक्टीरिया एंड उसका रिपोर्ट 72 आवर्स में आएगा। सो सैम्पल कैसे देना है? यूरिन रूटीन का नॉर्मल सैम्पल दे सकते हैं, बट ओनली थिंग इज़ याद रखें कंटामिनेटेड ना हो, आपके फिंगर्स या कोई और चीज़ उससे वो सैम्पल को कंटामिनेट ना करे। ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट फ्रेश सैंपल, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, प्लीज़ विजिट द डॉक्टर एंड गिव द यूरिन सैंपल। बट यूरिन कल्चर के लिए सैंपल देते हो तो मिड स्ट्रीम सैंपल यूज़ होता है। फर्स्ट थोड़ा सा यूरिन जाने दो एंड जब प्रॉपर फ्लो शुरू हो जाए, दैट इज़ अ मिड स्ट्रीम सैंपल, वो आप सैंपल कलेक्ट करो। सेम टू अवॉइड कंटामिनेशन अवॉइड करो। फिंगर्स अंदर उसके कंटेनर के अंदर टच नहीं होनी चाहिए, कुछ उसमें टिश्यू कुछ और गिरना नहीं चाहिए। सो कल्चर में लैब में बैक्टीरिया ग्रो होगा, कौन से किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसका सेंसिटिविटी पैटर्न चेक करेंगे विथ डिफरेंट एंटीबायोटिक, कि जिसके वजह से वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया सेंसिटिव है, एंड उस हिसाब से डॉक्टर आपको वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है। सो ये 2 टेस्ट आपको करने ही हैं, जिसके बेसिस पे हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। जिसको ज़्यादा पेन है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपार्ट फ्रॉम दिस 2 यूरिन टेस्ट, दे विल स्टार्ट विथ सम अल्कलाइजर्स, कुछ आपको सिरप्स एडवाइस करेंगे, एंड जैसे मैंने कहा है पहले ही, सिट्रस जूसेस, कोकोनट वाटर, दैन क्रैनबेरी जूसेस आपको प्रिस्क्राइब बताएंगे कि आप वो ज़्यादा अमाउंट में लो। कुछ पेशेंट को जो स्पेसिफिक सिम्टम्स बोलते हैं कि उनको बैक से पेन हो रहा है एंड रेडिएटिंग टू बैक है एंड एक्सट्रीम पेन है, सो वी माइट सस्पेक्ट अ स्टोन। सो उस कंडीशंस में वो पेशेंट्स को हम एक USG, किडनी, यूरिन एंड ब्लैडर, उनका एक पर्टिकुलर स्कैन भी एडवाइस करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि स्टोन है या नहीं है, साइज़ क्या है। सम पेन किलर्स विल ऑल्सो प्रोवाइड। सो इमीडिएटली तो रिलीफ नहीं होगा। जैसे आप जाओगे डॉक्टर के पास, जब भी आपको ऐसी कुछ कंप्लेंट होती है, सो हम सिम्टोमेटिकली कुछ पेन रिलीफ्स
एंड कुछ बेसिक अल्कलाइजर सिरप स्टार्ट करेंगे एंड जैसे ही आपका रिपोर्ट आ जाएगा हम आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे. You know, most of the time, because of now these days everyone is searching on the Google, so everyone, even the pharmacist, they will give you specific antibiotic which is common, and वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं. एंड जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो ऑलरेडी द पेशेंट इज़ ऑन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक. सो आई विल रिकमेंड एंड आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरी पेशेंट कि अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक ना ले, बिकॉज हर एक एंटीबायोटिक का एक रेजिस्टेंस पावर फॉर्म हो जाता है हमारी बॉडी में. और अगर हम बार बार कोई भी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेंगे तो टाइम लगेगा बहुत असर होने में, वो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगी तो एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट ही नहीं आएगा. सो कौन से बैक्टीरियाज मोर कॉमन है? स्पेसिफिकली गोनोरियल इन्फेक्शन जो सेक्शुअली एक्टिव फीमेल्स में ज़्यादा है. हनीमून सिस्टाइटिस पेशेंट्स में, जिसमें न्यूली मैरिड पेशेंट्स हैं, उस पेशेंट्स में गोनोरियल इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है, दैट बैक्टीरिया इज़ मोर प्रोन फॉर दिस यूरिन इन्फेक्शन. Okay, so accordingly depending on the pattern of sensitivity every doctor will suggest you antibiotic. So आपने एंटीबायोटिक तो ले लिया, so अभी आपको कब देखना है, कैसे पता चलेगा एंटीबायोटिक कोर्स ख़त्म होने के बाद? So you have to give a repeat samples after 10 days of completing your antibiotic यूरिन कल्चर का, टू सी कोई बैक्टीरिया ग्रो है या नहीं है. अगर उसमें 24 आवर ग्रोथ स्टेराइल है, 48 आवर्स ग्रोथ स्टेराइल है, so it indicates you are free from the bacterial. Yeah, ठीक है, चलो, थैंक यू.